हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरर रेडियस सर्कल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे। आज कुछ थोड़े से क्वेश्चंस और करके और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस करके हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 36 फ्रॉम आर.डी. शर्मा और ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपसे ये जो शेडेड पार्ट है, लीफ शेप जो बन रही है, इसका आपसे एरिया पूछा गया है। देखिए, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो एक एज अ डायगोनल है बीडी, ये बहुत हेल्प करेगी आपकी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन को निकालने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट कलर कर देता हूं। अगर हम ये वाला पोर्शन सिर्फ निकालते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बिकॉज दिस इज 90, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करना है आपको। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाय डूइंग दिस यू विल गेट दिस रेड एंड ब्लू पार्ट एंड व्हेन वी ट्वाइस इट, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा शेडेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके। क्या करना है यहां पर आपको, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए आप क्या कर देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 और ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, रेडियस यहां पर आपको 8 लेनी पड़ेगी क्योंकि यही रेडियस होगी क्वाड्रेंट की, और इसका बेस और हाइट दोनों क्या हो जाएंगे, 8। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरी चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आफ्टर डूइंग दिस यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। तो बच्चों एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें यही ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, बट हम करेंगे जरूर बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट? सारे स्टूडेंट्स कैमरा ऑन रखें अपना। एग्जाम्पल नंबर 37 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 37, इट्स अ हॉट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बच्चों, एक क्रेसेंट फॉर्म हो रहा है। क्रेसेंट मालूम है आप लोगों को किसे बोलते हैं? क्रेसेंट बोलते हैं चांद का टुकड़ा। ठीक है, तो जो चांद का टुकड़ा है आपको वो फाइंड आउट करना है यहां पर, और इसमें जो डायमेंशंस हैं वो इस तरीके से हैं कि पहले एक बड़े सर्कल में से जब आप एक छोटा सर्कल माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ठीक है, तो बच्चों आपको ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है। यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, और डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पर हाँ, ये क्वेश्चन देख के हमें ये तो समझ में आ गया कि आपको एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल क्या करना है, माइनस। सो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आपको यहां पर करना है, और बहुत सारी चीजें गिवन भी हैं। जैसे इसमें आपको दे रखा है यहां पर, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहां पर BDCA, BDCA। So the center of this big circle is capital C, और आपको दे रखा है FE, ऊपर से दे रखा है आपको F और E। ठीक है, एक चीज और गिवन है यहां पर, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिगर। ये और ये 2 एंगल्स बन रहे हैं यहां पर। ठीक है, पर बच्चों आई थिंक आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अभी, क्योंकि आप लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा है, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज होगा, और यहां पर ये जो आप देख रहे हो 2 एंगल्स गिवन है, थीटा, और यहां पर भी ये जो थीटा दे रखा है, और ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो एक एंगल सिमिलैरिटी होती है,
वो आप तभी कर पाओगे जब आप सिमिलर ट्रायंगल पढ़ोगे। तो अभी के लिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा यूज है सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसको समझने के लिए पहले आपको सिमिलर ट्रायंगल के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो अभी एज इफ नाउ इस क्वेश्चन को आप होल्ड कर दीजिए। अभी आप 37 क्वेश्चन को होल्ड कर दीजिए, 38 हमें नहीं करना है। अब आप डायरेक्टली आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पे, जल्दी से आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39। सो 37 क्वेश्चन को हम तब करेंगे जब हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको करा देंगे उसके बाद, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट आप कर सकते हो क्योंकि इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज हुआ है। तो जब आप सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ लोगे तब आप ये क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 39 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 39 में दे आर सेइंग, एक ट्रेपेजियम शेप दे रखी है आपको, यहां पर सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं। अब एक ट्रेपेजियम शेप दे रखी है यहां पर, रीड करिए क्वेश्चन। और इस ट्रेपेजियम शेप में एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, पी एफ ई ए बी सी डी, दिस इज एल, राइट। ये एक परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है और हमको एंगल गिवन है कितना बच्चों, 60 डिग्री एंगल गिवन है यहां पर। ये एंगल है हमें 60 डिग्री गिवन, और कुछ साइड्स भी दे रखी हैं, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। ए बी बी सी 7 है, ए बी और बी सी दोनों 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं बच्चों। ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर, दोनों 7 सेंटीमीटर हैं। और अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये एक रेडियस की तरह वर्क करेंगे। यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, यहां पर पाई की वैल्यू 22.7 लेनी है और √3 बच्चों आप लोगों को लेना है 1.732, ठीक है। और ये तो गिवन ही है कि ट्रेपेजियम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आपको ये शेडेड पार्ट बताना है बच्चों। तो ये क्लियर हो रहा है बच्चों यहां पे कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करना पड़ेगा आपको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए बच्चों, इसको ट्राई करिए क्वेश्चन को जल्दी से। आपके पास सारे डायमेंशंस हैं, आपके पास सारे डायमेंशंस हैं यहां पर। ये दे रखा है 7। अच्छा, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों BL। इस साइड के बिना आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए बी प्लस सी डी इंटू BL माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। तो अब आप पहले फॉर्मूला लिख के ये चेक कर लिया करो कि कितनी चीजें आपको मालूम है और कितनी चीजें आपको नहीं मालूम है। तो यहां पर ए बी तो है 7 सेंटीमीटर बच्चों, BL नहीं है और CD भी नहीं है बच्चों। CD के लिए क्या करेंगे आप, CD के लिए क्या अप्लाई करेंगे यहां पर बच्चों, यू नीड DE ऑल्सो, आपको DE भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक डायमेंशन और गिवन है बच्चों, DE इज गिवन 4 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। तो हमने देख लिया कि CD कितना हो जाएगा, CD बिकम्स 4 + 7 दैट इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। CD आ गया हमारे पास। और BL के लिए ये 60 है और ये हाइपोटेनस गिवन है, तो हमने यहां पर यूज करा इन ट्राइंगल BLC sin 60 डिग्री। देखिए ये जजमेंट हमारा होता है कि हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, साइन, कॉस या टेन, राइट। और वो हम तब यूज करते हैं, ये देख के यूज करते हैं कि गिवन कंडीशंस क्या है हमारे हाथ में। हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास एंगल है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग P/H। P की प्लेस पे आ जाएगा BL, H की प्लेस पे आ जाएगा 7, साइन 60 हो जाएगा √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BL आ जाएगा 7 √3/2। तो बच्चों BL भी आ चुका है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। AB की प्लेस पे आ जाएगा 7, CD की प्लेस पे आ जाएगा 11, BL की प्लेस पे आ जाएगा 7 √3/2 और यहां पर पाई R की प्लेस पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर, थीटा की प्लेस पे आ जाएगा 60/360 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाई यहां पे 22.7 लेना है और √3 की वैल्यू 1.732 ही लेनी है, 1.732। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 40 देखिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 40 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा आर डी शर्मा का लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम ट्राई करेंगे आज। ये चैप्टर बच्चों हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए हैं। आई होप कि आपको एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, बिल्कुल भी। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो या तो आपको पढ़ा हुआ होगा या फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से उस क्वेश्चन को कर पाओगे इजिली, कॉन्फिडेंटली। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन। प्रभजीत कौर, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा। वंशिका फ्रॉम बीबीएल। इट्स अ वेरी बैड थिंग इफ वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए बेटा। बार बार कोई टीचर आपको बोले डजंट लुक नाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल आ गया बच्चों एक, और इस ट्राइंगल में आपको सेक्टर्स दे रखे हैं छोटे छोटे। रेडियाई रखी है 5 सेंटीमीटर एंड द डायमेंशंस आर गिवन 14, 48 एंड 50। दिस इज 14, 48 एंड 50 सेंटीमीटर, राइट। ये छोटे छोटे सेक्टर्स बनाए गए हैं यहां पर और ये शेडेड पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑब्वियस कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में से क्या माइनस करना होगा, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, बट बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात जो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि इन्होंने किसी का भी एंगल नहीं दिया है यहां पर। अगर आप सोचो कि ये 90 है तो ऐसा नहीं है, ये दिखने में जरूर 90 है बट दिस इज नॉट 90। This angle is θ1. We have to suppose all the angles here. θ1, θ2, θ3. और एक बात और याद आ गई होगी आप लोगों को तीनों साइड्स को देखकर कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करेंगे तो 50, 14 एंड 48 ऐड होके अपॉन 2 हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा S एंड देन एरिया। एरिया के लिए आप क्या करेंगे, रूट S माइनस A, S माइनस बी, S माइनस सी, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मिल जाएगा। आफ्टर डूइंग दिस, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। अब मैं यहां पे 3 बाहर इसलिए नहीं लिख सकता बिकॉज दे आर नॉट सेम। वैसे तो सेम ही है क्योंकि रेडियस तो सबकी 5 ही दे रखी है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटर्स आर्क्स आर ड्रॉन विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, ये सब 5 है। ठीक है, अब थीटा नहीं दे रखा है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। यहां पर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां से आ जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से, राइट। यहां पर क्या करेंगे, पाई r1 स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर θ1 अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई r स्क्वायर θ2 अपॉन 360 डिग्री प्लस पाई r स्क्वायर θ3 अपॉन 360 डिग्री। तो बच्चों आप सबको दिख रहा होगा कि यहां पर पाई और r स्क्वायर और 360 आ जाएगा कॉमन, राइट। और अंदर क्या बचेगा, θ1, θ2, θ3, ये तीनों के तीनों रह जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे θ1, θ2, θ3, तो बच्चों ये कलेक्टिवली क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई r स्क्वायर 360 अपॉन 180 डिग्री आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप का पहले हिंट भी दे दिया था। एक हमने ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन करा था जिसमें θ1, θ2, θ3, θ4 का सम क्या बन रहा था, 360। तो जब ट्राइंगल का केस होगा तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों आप सबको ये क्वेश्चन।
बच्चों विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, बोर्ड देख लीजिए ध्यान से। चलिए बच्चों, तो अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आर डी शर्मा के। अब कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और आपको भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, अभी तो देखिए सारे एग्जाम्पल्स कर रहे थे आप, सबके आंसर्स नीचे लिखे हुए थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, पर जब आप इन क्वेश्चंस को अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको कितनी अच्छी तरीके से आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, मैं क्या बोलूं अब आपको, बट आप चलो ये वाला ट्राई करो पहले। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बहुत। एक क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर दे रखा है। एक्सरसाइज में 28 क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपने वैसे करे हैं एग्जाम्पल्स में भी, पर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द शेडेड पार्ट, हमें क्लियरली विजिबल है कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा। डायमेंशंस गिवन है हमारे पास, ओ ए दे रखी है 21, ओ ए इज गिवन 21, दिस इज ओ ए बी, ओ ए बी सी पी क्यू, ये दे रखा है। ये बच्चों 21 दे रखा है आपको। ठीक है, अब यहां पर एक लॉजिक जो बस आपको करना है, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए क्या लॉजिक है बच्चों। दैट इज कि अगर आपको इस क्वाड्रेंट की रेडियस चाहिए तो आपको ओ बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ओ बी, ओ क्यू एंड ओ पी, ओ बी, ओ क्यू एंड ओ पी, ये सब क्या है बच्चों? रेडियस है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। तो हमारे पास ना तो ओपी है ना हमारे पास ओ क्यू है, हमारे पास क्या आ सकता है? ओबी। कैसे आ सकता है? ये 21 है, ये 21 है, पाइथागोरस यूज करेंगे, 21√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 21√2 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर लोगे और फिर आपको सिर्फ माइनस करना है। मींस यू हैव टू डू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। एक और क्वेश्चन बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पेज नंबर 13.62। क्वेश्चन नंबर 40 ये बहुत ज्यादा पूछते हैं टीचर्स एग्जाम में। इस क्वेश्चन में आपको फिगर तो गिवन ही है बच्चों, ठीक है? ये ट्राइंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल दे रखा है और एक क्वाड्रेंट कट किया गया है। आपको ये शेडेड पार्ट बताना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले इसकी डायमेंशंस देख लीजिए बच्चों, 28, 21, दिस साइड इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज 21 सेंटीमीटर और दिस इज 90, और पाइथागोरस की हेल्प से ये भी आ जाएगी। ठीक है, ए बी सी में ए सी हमें फाइंड आउट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं डायरेक्टली यहां पे बच्चों AC की वैल्यू आपको बता देता हूं, कितनी आएगी बच्चों बताओ। अगर ये 28 का स्क्वायर है एंड दिस इज 21 का स्क्वायर, सो यू कैन फाइंड आउट AC। बच्चों ये जो AC होगा ये डायमीटर होगा किसका? ये डायमीटर होगा ऑफ सेमी सर्कल, राइट? और इस डायमीटर की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगी? रेडियस। कितना आ रहा है बच्चों AC? बोलिए बच्चों, AC कितना आ रहा है? बताइए बच्चों AC की वैल्यू।
साहिल अरोड़ा, साहिल अरोड़ा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए क्या करेंगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस AC बाई 2 माइनस, देखिए इस शेडेड पार्ट को निकालने के लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई कि इस ट्राइंगल में ये सेमी सर्कल ऐड कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में ये सेमी सर्कल ऐड कर दिया तो पूरी की पूरी फिगर हो गई। ध्यान से देखिए, ट्राइंगल में सेमी सर्कल ऐड कर दिया, पूरी की पूरी फिगर हो गई, और इस पूरी फिगर में से ये क्वाड्रेंट जो है वो माइनस कर दिया, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम यहां पे नहीं दिया हुआ है, क्वाड्रेंट लिख देते हैं, और बस इसकी रेडियस जरूर लिख दीजिए बच्चों। इसकी रेडियस R1 होगी 21 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देख लीजिए कि ये रेडियस कितनी होगी BC 21, ये पूरा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी होगी 21। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ बेस इंटू हाइट प्लस पाई R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4, पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4। समझ में आ गया 4 क्यों आया बच्चों? क्योंकि क्वाड्रेंट है। और ये पाई R स्क्वायर अपॉन 2 क्यों हुआ? क्योंकि सेमी सर्कल है। और ये हाफ बेस इंटू हाइट क्यों हुआ? क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है बच्चों, सो बाय डूइंग ऑल दिस यू कैन इजिली गेट द वैल्यू, यू कैन इजिली गेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ऋषभ और साहिल अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है इनको। पर्व गुप्ता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, आई एम नोटिंग डाउन देयर नेम, इन सबके नाम मैं नोट कर ले रहा हूं अभी, आपसे क्लास के बाद बात करता हूं मैं बेटा। अंशुल, हर्षुल, करण भाटिया, क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? बच्चों क्लियर है? वॉइस क्लियर है आप सबको? बोर्ड विजिबल है बच्चों? बोर्ड विजिबल है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद 41 वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। एक सेमी सर्कल दे रखा है और इस सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको शेडेड पार्ट बताना है। तो शेडेड पार्ट बताने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर ये 12 है, 16 है, दिस इज 12, दिस इज 16। तो बच्चों पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड आ जाएगी जो डायमीटर का काम करेगी सेमी सर्कल के लिए। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये 90 है बच्चों, आपको क्या यूज करना है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 43, ये मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूं, इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, गूगल आउट मत करिएगा, इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा और इसका करेक्ट आंसर मेरे को भेजिएगा। ये देखते हैं कि कौन इसका करेक्ट आंसर मेरे को सबसे पहले भेजता है और बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम आर डी शर्मा। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 44। ये दो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं ऑन द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और एक ये सेमी सर्कल और ड्रॉ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। अब आपको बताना है बच्चों शेडेड पार्ट, ये वाला बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, फेवरेट। 4 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को और कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फटाफट करेंगे तो आप ये क्वेश्चन भी खुद ही, पर इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको एंगल ए 90 दे रखा है, AB 21 है, AC 28 है। यस, दिस इज ABC, दिस इज 28, दिस इज 21। बच्चों 28, 21 से पहले तो ये आ जाएगा, क्या यूज करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन गेट BC, एंड आफ्टर गेटिंग BC लॉजिक क्या है। अब आप लोग बहुत समझ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया, then area of this semicircle having radius 21/2, then area of semicircle having radius 28/2, ठीक है। ये तीनों चीजें जब ऐड हो जाएंगी तो उसमें से ये सेमीसर्कल जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ सेमीसर्कल हैविंग रेडियस R1 ले लेते हैं बच्चों 21/2, then area of semicircle radius 28/2, and then minus, ये ध्यान दीजिएगा, area of semicircle having radius जो भी यहां पर आएगा BC/2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको इस ट्राइंगल में ये सेमी सर्कल ऐड करना है, छोटा वाला, अगर इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, ये वाला ऐड करना है, तो पूरी फिगर हो गई, राइट। और इस पूरी फिगर में से क्या क्रॉप करना है आपको, ये वाला सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होगी BC/2। फॉर्मूला सारे आपको मालूम ही है, यहां हाफ बेस इंटू हाइट, यहां पे πr²/2, यहां पर πr²/2, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एक्सरसाइज के। आप और जो क्वेश्चंस ट्राई करना चाहते हो जरूर करो बच्चों। इसके 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके पास बुक नहीं है वो ऑफिस से कलेक्ट कर सकता है। आप अपने टेस्ट पेपर्स भी जितनी जल्दी हो जाएं उतनी जल्दी सबमिट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन का आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि आज उसकी जरूरत पड़ गई है। तो हमें लग रहा है कि सबसे पहले हमें अब सिमिलर ट्राइंगल्स को कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है क्लास 10 के मैथमेटिक्स में, बिकॉज दैट इज द ओनली चैप्टर विच इज फ्रॉम ज्योमेट्री। अभी तक आपने किसी भी चैप्टर में ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, तो वो पहला चैप्टर ऐसा होगा जिसमें आप ज्योमेट्री पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से इंटरटेनिंग वे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि वो हमें चैप्टर बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके जितनी भी पेंडेंसी है कंप्लीट कर लीजिए, और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हैव अ गुड टाइम बच्चों, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय एवरीवन।